श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वर्ष भर में 3 से 4 बार आने वाली सोमवार अष्टमी की तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है और आपके पास मौका है 21 अप्रैल वैशाख के पावन महीने में सोमवार अष्टमी का लाभ प्राप्त करने का। आपको बता दें 21 अप्रैल को सोमवार की अष्टमी है। तिथि कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी और इस तिथि में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से विशेष उपाय कर सकते हैं, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह सोमवार अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। यह शिव पार्वती के मिलन का दिन भी कहलाता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप इस सोमवार अष्टमी के विशेष दिन पर करते हैं तो फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। वैशाख महीने को 21 अप्रैल को सोमवार की अष्टमी का महायोग बन रहा है। 21 अप्रैल को सोमवार अष्टमी की तिथि होने पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए लगभग 25 उपाय हैं जो कि आप सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं। सभी उपाय हम थोड़े थोड़े करके हर वीडियो में बता रहे हैं। यह हमारे उपायों का पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैंने सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 1 को लिख दिया है, लिंक कमेंट में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा। और पार्ट 3 देखना चाहते हैं, अगर यह वीडियो उपयोगी लगे पूरा देखने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द पार्ट 3 आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है। तो 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत हो रही है और यह तिथि पूर्ण होगी 21 अप्रैल मतलब सोमवार के दिन शाम के समय 6:58 पर। 21 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार सोमवार की अष्टमी तिथि मान्य होगी और सूर्यास्त का समय जो है वह शाम को 6:50 में है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सोमवार अष्टमी की तिथि है और इसी कारण से प्रदोष काल के समय भी आपको सोमवार अष्टमी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह दिन बहुत विशेष है। वैशाख का पावन महीना है। शीतल जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है और अगर आप इन उपायों में से एक उपाय भी कर देते हैं तो लाभ आपको अधिकतम ही प्राप्त होगा। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों की जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो आप ध्यान से देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। अगर आपका जीवन बहुत तकलीफ में चल रहा है, बहुत दिन हो गए आपको सफलता प्राप्त हो ही नहीं रही है, तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को आप 31-31-31 वाले उपाय नाम से भी जानते हैं। 31 की संख्या में आपको मूंग के दाने लेना है, 31 की संख्या में आपको चावल के दाने लेना है और 31 आपको बेलपत्र लेना है। तीनों चीज़ें 31-31-31 लेना है। चावल के दाने पूर्ण लेना है, टूटे हुए चावल के दानों का उपयोग नहीं करना है। अब यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन करने को कहा है, इसलिए आप हर दिन यह उपाय या हर सोमवार को यह उपाय नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ने पर ही आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय करने की शुरुआत जो होगी वह चावल के दानों से होगी। 31 चावल के दाने आपको लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और चौखट के पास अर्पित कर देना है। 31 चावल के दानों को भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद 31 मूंग के दाने नंदी भगवान के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद 31 बेलपत्र को आपको अर्पित करना है, पर बेलपत्र को अर्पित करने से पहले बेलपत्र पर आपको लाल चंदन या पीला चंदन लगा देना है। जो भी चंदन है आपके पास उसका आप उपयोग कर सकते हैं या फिर अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत बेलपत्र में कुछ न कुछ लगाना आवश्यक है, तभी बेलपत्र को आपको अर्पित करना है। सभी 31 बेलपत्र में लगा दें तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा जो 31 बेलपत्र में सबसे ऊपर जो बेलपत्र रखी है, यदि मंदिर में भीड़ ज़्यादा है तो आप सिर्फ ऊपर वाली बेलपत्र में लगा दें और 31 बेलपत्र एक साथ शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित कर दें। बेलपत्र को आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। चावल के दाने भोलेनाथ के मंदिर में चौखट में अर्पित करना है। मूंग के दाने नंदी भगवान के उठे हुए पाँव पर अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरा उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। सोमवार अष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, भोलेनाथ से कामना करते हैं, कामना करने के पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपको निश्चित सफलता देखने को मिलती है। जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने यह उपाय किया है वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपने मेरठ की शिव महापुराण कथा जो हाल ही में पूर्ण हुई है उसे सुना होगा तो उसमें गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय गुरुजी ने कहा था आप चाहो तो महीने में एक बार भी कर सकते हैं या फिर आप साल में एक बार भी करते हैं और सोमवार अष्टमी के विशेष अवसर पर करते हैं, तो वर्ष में अगर एक बार भी आपने यह उपाय कर दिया है, सोमवार का नियम कर दिया है, तो वर्ष भर उसका आपको लाभ देखने को मिलता है।
यह उपाय अगर घर का एक सदस्य करता है तो घर के सभी सदस्यों को उसका लाभ देखने को मिलता है। जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह सरल उपाय आपको करना है। आपको कुछ नहीं करना है। 21 अप्रैल सोमवार अष्टमी के दिन सुबह भोलेनाथ के मंदिर में 12 बजे से पहले शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देना है। यह कलश जल जो आप अर्पित करेंगे, यह वैशाख के महीने में अर्पित कर रहे हैं तो यह शीतल जल होना चाहिए। मतलब आपके घर में जो मटका है उसका पानी लेते हुए आप इसे शिवलिंग पर अर्पित करें तो यह जल शीतल जल कहलाता है। और वैशाख के महीने में शीतल जल अर्पित करने से भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो 12 बजे के पहले आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल अर्पित करना है। दोपहर के समय मतलब 12 बजे के बाद आपको एक चावल का दाना बेलपत्र के पेड़ की जड़ के नीचे रखना है और उस बेलपत्र के वृक्ष की आपको परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा कम से कम जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको यह परिक्रमा करना है। अगर नीचे शिवलिंग रखा हुआ है या फिर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो अपने स्थान पर गोल घूमते हुए आंशिक परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसके बाद शाम का समय होगा। शाम के समय 2 दीपक तैयार करना है, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का। शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। दोनों में आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। बस इतना ही करना है। हर मनोकामना पूर्ण होती है, घर के हर सदस्यों के अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। यह काफ़ी विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार अष्टमी के दिन अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बोला था, एक नारी के जीवन में कई बार विषम परिस्थितियां आती हैं। उसके आंखों के आंसू रुकते नहीं हैं। कहीं पति मदिरा पीकर पड़ा हुआ है, बहुत दुखी होकर वह अपने घर पर ही रहती है। कहीं वह परिवार वालों के ताने सुनती है। वह यह सोचने लगती है कि यह जिंदगी न जीने से ही अच्छा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको अपने जीवन से दुख, तकलीफ और कष्टों को दूर करने के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको एक चावल का दाना लेना है और इस चावल के दाने को आपको लाल चंदन का उपयोग करते हुए लाल कर लेना है। एक बेलपत्र लेना है, एक लाल पुष्प लेना है। आप लाल पुष्प ना मिले तो लाल पुष्प की पंखड़ी भी ले सकते हैं या फिर पुष्प भी ले सकते हैं। सोमवार अष्टमी के आपको माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति के नाम से 3 माँ के नाम लेना है। माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, इन तीनों के नाम लेते हुए माता अशोक सुंदर के स्थान पर आप इन सभी चीज़ों को जो आपको हमने आप बताए हैं, एक बेलपत्र, एक लाल पुष्प और एक चावल का दाना जिसे आपने लाल किया है, उसे अगर आप माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित कर देते हैं तो जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरुजी ने बताया है, मत्स्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, साथ ही साथ नवदुर्गा उपनिषद में भी यह लिखा है कि माँ मालिनी, माँ उमा और माँ गौरा, इनका नाम साधारण नहीं है। माँ मालिनी के नाम से, माँ गौरा के नाम से, माँ आदिशक्ति भवानी के नाम से आपको यह उपाय करना है। तीनों का नाम स्मरण करते हुए अगर आप यह उपाय करते हैं तो नारी के जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट निश्चित दूर होते हैं। यह विशेष उपाय आप इस 21 अप्रैल को अवश्य कीजिएगा। यह सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है जिसे सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही किया जाता है। यह सोमवार अष्टमी के उपायों का पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें टच करके आप अभी पार्ट 1 देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो, पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 भी जरूर टाइप कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव भी अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।